नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की। और फिर बात ना हो 9 देवियों की, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। नवरात्रि यानी 9 देवियों को ही तो समर्पित है ये नवरात्रि। कहा जाता है कि अगर आप हर माता रानी के उनके वस्त्रों को, उनके जो पूजा पाठ की विधि को, उनको भोग लगाने के तरीके को अगर आप समझ जाएंगे तो 80% समस्याएं तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। यानी जब हम सामने वाले की मर्जी से कुछ चीज़ें करते हैं तो यकीन मानिए वो प्रसन्न तो होते ही हैं। माता रानी की बात करते हैं तो पहली माता रानी की बात करते हैं, माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को क्या चीज़ें पसंद हैं, माँ शैलपुत्री को किस कपड़े पहन करके आपने पूजा करनी चाहिए, कौन सा भोग लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री यानी हेमावती के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और फिर आती है बात कि आपको कौन से वस्त्र पहन करके ही पूजा करनी चाहिए ताकि आपको पूजा का फल 2 गुना ज़्यादा मिले। पीले रंग के वस्त्र पहन करके ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। और बात करते हैं कि जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र जो है वो बहुत एक्टिवेट होता है, जागृत होता है। तो ऐसे में इस चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो माँ शैलपुत्री की आराधना इसी तरीके से ही कीजिएगा। फिर आती है बात कि सूर्य ग्रह बहुत शांत होते हैं। अगर आप माँ शैलपुत्री की आराधना इस तरीके से करते हैं जैसा हम आपको बता रहे हैं, गाय के शुद्ध घी से ही दीपक जलाना चाहिए माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए, और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दूसरी देवी की बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। दुर्गा के स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इनकी पूजा से आपकी तपस्या का डबल फल आपको मिलता है। और इनकी पूजा से स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो जागृत होता है। मटमैले रंग के कपड़े यानी मटमैले रंग के वस्त्र अगर आप पहन करके इनकी पूजा करते हैं तो माँ बहुत शांत होती है। और साथ के साथ आपके शांत होते हैं राहु ग्रह। बहुत सारे लोग हैं उनके ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। और कहा जाता है कि इसी तरीके से अगर आप ये पूजा विधि विधान करते हैं, यकीन मानिए इन लॉज के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। तीसरी देवी की बात कर लेते हैं माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा, अगर आप माँ चंद्रघंटा की आराधना ढंग से कर लें, शत्रु तो आपके आसपास भी फटक नहीं सकते, यकीन मानिएगा। घंटी की आवाज़ से ही थर थर कांपते हैं शत्रु। तो ऐसे में सोचिए, अगर आप उनकी पूजा आराधना बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एक तो आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है और दूसरा आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। और तीसरा कहा जाता है हरे रंग के वस्त्र पहनकर ही माँ की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा बहुत शांत होते हैं। अगर आप माँ की आराधना करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो चंद्रमा बहुत शांत होते हैं। और दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का ही भोग लगाइएगा, घर में बना लीजिए। बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं बच्चे देख देख करके। तो ऐसे में माँ को मनाना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। चौथी माँ कुष्मांडा की बात कर लेते हैं। माँ कुष्मांडा की आराधना से सारे रोग दूर होते हैं। यानी अगर आप माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं, यकीन मानिए आप बीमार कम पड़ने लगेंगे, बीमारियां आपको ज़्यादा नहीं घेरती हैं। आध्यात्मिक शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है माँ कुष्मांडा की आराधना से। बुद्धि बहुत जागृत होती है। अदाह चक्र होता है वो हमारा एक्टिवेट होता है। और नारंगी रंग के वस्त्र पहन करके ही, यानी कलर का खास करके ध्यान रखिएगा, नारंगी रंग के वस्त्र पहन करके ही अगर आप माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में बहुत खुशियाँ बनी रहती हैं। केतु शांत होते हैं। ग्रहों की बात भी मैं साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सिर्फ माँ की आराधना करने से आपको अपनी शांति नहीं मिलती है। प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं, चक्रास एक्टिवेट होते हैं,
कष्टों से मुक्ति मिलती है, खुशियों का आगमन होता है। तो ये माँ जब भी आती है तो सारे कष्टों से ही तो मुक्ति देती है। खीर का और मालपुए का कहता जाता है कि इन्हें भोग लगाना चाहिए, बहुत प्रसन्न होती है। पांचवी देवी की बात कर लेते हैं। तो पांचवी देवी माँ स्कंद माता, मातृत्व को ये स्वरूप मातृत्व का ही स्वरूप है ये, यकीन मानिए। माँ स्कंद माता की अगर आप पूजा करते हैं विधि विधान से, कभी आपका अपनी माँ के साथ डिस्प्यूट होगा ही नहीं, ये याद रखिएगा। और अगर किसी कारणवश है भी तो भी वो समाप्त हो जाएगा, यानी आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जाने लगेंगे और माँ के स्वास्थ्य में बहुत वृद्धि होती है, यानी माता की स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माता का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उत्तम रहता है माँ की आराधना करने से। और इस माँ की आराधना करने से कहा जाता है कि अगर श्वेत सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके आप माँ की आराधना करते हैं, यकीन मानिए आपके मोक्ष के द्वार तो खुलते ही हैं, आपकी सारी नेगेटिविटी जो होती है वो बर्न होने लगती है। और साथ के साथ भेदन चक्र, जिसे हम कहते हैं विशुद्धा चक्र, ये चक्र एक्टिवेट होता है। इससे हमारी ज़िंदगी में बैलेंस आता है, यानी हम बैलेंस वे में चलते हैं। और कहा जाता है कि मंगल ग्रह की शांति होती है माँ की आराधना करने से। और इनके भोग जो हैं, इन्हें केले का भोग ही लगाना चाहिए, बहुत उत्तम माना जाता है। छठी देवी यानी छठी नवरात्र की अगर हम बात करते हैं, माँ कात्यायनी का, कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के ही शक्ति ने पुत्री रूप में इनके घर में जन्म लिया था। तो ऐसे में अगर कोई आपको परेशान करता है, तकलीफ देता है, तो माँ की आराधना करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए अपने आप शत्रु ढेर होना शुरू हो जाएंगे। तो माँ की शक्ति को आप हल्के में मत लीजिएगा। जितने रूप, जितने स्वरूप, उतने ही उनके फायदे, उतने ही उनके बेनिफिट्स, उतनी ही उनकी एनर्जीज। ये सारी एनर्जीज आप अपने पास ले सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र ही पहन करके माँ की आराधना करनी चाहिए, बहुत उत्तम माना जाता है। धर्म और अधर्म, अधर्म से आप दूर होते हैं, धर्म के नज़दीक जाने लगते हैं। तो धर्म से जुड़े हुए कार्य आप अपने आप करना शुरू हो जाएंगे। एक सर्कमस्टांसिस ऐसे बन जाएंगे कि आप धर्म की ओर ही आप अग्रसर होने लग जाएंगे। लाल रंग के वस्त्र पहन करके ही माँ की आराधना करनी चाहिए। और बुध ग्रह बहुत शांत होते हैं अगर आप माँ की आराधना करते हैं। सातवीं देवी माँ काल रात्रि, यानी रूप तो संहारक है, लेकिन आपके लिए नहीं, जो साधना करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उन पर तो दिल खोल करके मेहरबान होती है माँ। सताती किन्हें है? ऐसे लोगों को जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें नहीं बख्शती है। दुखों को दूर करने वाली है माँ। इनकी भक्ति में तो वो शक्ति है। कहा जाता है कि ढंग से अगर इनकी साधना की जाए तो आपके 80 नहीं 90% समस्याओं के समाधान आपको मिल जाते हैं। आपको हर भय से बचाती है, हर कष्ट से बचाती है। और ऐसे में कहा जाता है कि अगर नीले रंग के वस्त्र धारण करके ही अगर आप माँ की आराधना करते हैं तो यकीन मानिए आपके बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। शनि ग्रह बेहद शांत होते हैं जब भी माँ की आराधना आप श्रद्धा से, बहुत ही सात्विक मन से करते हैं। आठवीं नवरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो अष्टमी की माँ महागौरी का स्वरूप की पूजा अर्चना आपके जीवन में अंधेरों को दूर करती है। जहाँ विजन आपको नहीं मिलता, जहाँ आपकी सोच आपको लगता है कि हमें सही दिशा की ओर नहीं लेकर के जा रही है, कोई ना कोई रास्ते आपको लगता है कि बंद हैं, हमेशा चलने की कोशिश करते हैं बट आपको आगे रास्ते जो है यानी विजन क्लियर नहीं होता, आपका दूर का रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। यकीन मानिए माँ की आराधना कर लीजिए, आपके विजन क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरफ आप जाना चाहते हैं वही रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नारंगी रंग के वस्त्र पहन करके ही माँ की आराधना करनी चाहिए। और कहा जाता है कि गुरु ग्रह इससे शांत होते हैं इनकी पूजा से। नारियल का भोग इन्हें ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि नारियल इन्हें बेहद
प्रसन्न है, बेहद पसंद करती हैं। फिर आती है बात बहुत सारी, अब ये सारी चीज़ें आपने नवरात्रि सारे रूप हमने आपको बता दिए, माँ महागौरी की बात बता दी, और फिर अष्टमी और नवमी की बात करते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप अष्टमी ज़रूर मनानी चाहिए। अगर आपने नवरात्र अपने घर में रखे हैं या घट स्थापना की है, नहीं की है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको माँ के सभी स्वरूप की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अष्टमी को आपने ज़रूर कन्या पूजन करना चाहिए, नवमी को भी आपने कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। और कहा जाता है कि जितने भी लोग व्रत रखते हैं उन्हें हमेशा 9 दिन की ही व्रत करने चाहिए। यानी नवमी जब आप पूजते हैं, यानी नवमी की कन्याएं बिठाते हैं, उस रात्रि तक आपकी पूजा होनी चाहिए। नवरात्रि 9 रातें, ना कि दिन, नव दिन नहीं कहा जाता, इन्हें नवरात्रि कहा जाता है। तो रात्रि तक ही इनकी पूजा कंप्लीट होती है। बहुत सारे लोग जैसे अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, तो धड़ाधड़ खाना शुरू कर देते हैं, सब कुछ, ये हमारे नवरात्र पूरे हो गए। भाई नवरात्र कहाँ पूरे हुए? नवरात्रि तो पूरी ही नहीं की। नवरात्रि को पूरी कीजिएगा, नवरात्रि की रात्रि की पूजा ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए तभी आपको भरपूर फल मिलता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिएगा, माँ महागौरी की पूजा कीजिए। सर्व सिद्धियाँ चाहते हैं, 9 के 9 ग्रह शांत होते हैं। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस पहन करके ही नवमी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में हमेशा रंग भरे रहते हैं, खुशियाँ भरी रहती हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब जब हम पॉजिटिव रहते हैं हम सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। नमस्कार।